ले। अब ये धीरे धीरे मधुमक्खियाँ इसके ऊपर लगने लग गई हैं। तो सारी बी अब जाने लगी डलिया से बाहर। अब मैं थोड़ी देर इसे बंद कर देता हूँ और मौसम में बारिश भी आ रही है। सुबह के ठीक 8:30 बजे हैं। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। इधर मैया के दरबार में ठीक 8:30 बजे भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं और सुबह की आरती का सुंदरतम कार्यक्रम चल रहा है। और हमारी घाटी में भी खूबसूरत सुबह दिखाई दे रही है। अब विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं की चहचहाट और बहुत से मधुर तो बसंत का ये महीना और बहुत किस्म की चिड़िया हैं और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब ये भोग का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। मित्रों, आज आपको मेरा चेहरा कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा। इधर सूजा सूजा ये और ये सब, तो इसको जानने के लिए कि क्या कार्यक्रम हुआ और कैसे ये सब हो गया, तो इसको जानने के लिए आपको हमारे अंत तक ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और कल दोपहर का कार्यक्रम हमने क्या किया और तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए आप ब्लॉग को अंत तक देखिए। ऊपर छत में जो ये बी बॉक्स है, ये इसमें कुछ दिखाई दे रही है, मधुमक्खियाँ आती जाती है। तो कल मैंने इसमें मधुमक्खियाँ डाली और तो आज की दिनचर्या आप लोग सुनो। इधर ये गैया पी रही पानी, पाइप डाल रखो लगातार पेड़ में से ठीक है। आज बीच में एक दो दिन वो है। तो मित्रों, अब आप लोग सुनो आज दिनचर्या कमला मुखार बिंद बैठे। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8:30 बज रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रहा। रत्ते ब्याल बहुत ठंडे हो रहा गो पहाड़न में ले आए और दिन में धूप छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 22 मार्च 2025 शनिवार। भिटौली महीने 8 पैट, कृष्ण पक्षी, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु और आज अष्टमी तिथि। अष्टमी नाम से शीतला अष्टमी, भूरी 9 में जाए और एकादश द्विचन। एकादश सन मंगल और बुध, वैष्णवा नाम समर्थका नाम द्वि एकादश, पाप मोचनी एकादश। तो मित्रों रोज आजकल हम भिटौली महण कौन ला रहे हैं और लोग बागन याद होने ला रहे हैं भिटौल जन सके तो ही बहाने। तो मित्रों आज भिटौली महणे 9 पैट है गए और कई एक लोग ना भिटौल आ गए न्याल और भिटौल ने शुरुआत है गए भलो रंगील महण से हो हमें ला भिटौल ने खा रहा तब मुझे महणों नाम ने होना हूँ। और पहली बेटी रुत गनेर ब्या ये महण और ये महणों रुत कई गाँव में होलीन बाद मंदिर में झुआड़ले लाग रहे हैं। रोज 4 बजे बटी झुआड़ छन। अपन रीत रिवाज भे मेरा दाजू भिटौली लाया, मेरा दाजू भिटौली लाया, हो नरण बिन किनार धोती नानी रुमल में, नरण बिन किनार धोती नानी रुमल में, चक्का छूट्यो टपटी प्यो, हो नरण बिन नार धोती नानी रुमल में। पहली बेटी जब भिटौल लुने ब्याह जीतने के लिए बहुत चर्चा होने रहे मेरी तो
छाड़ा म्यार धोता म्यार इस छी म्यार उस छी कर बुआर चली जब खेत पातन जाल अब तो रीत रिवाज कहाँ से किसे तो मित्रों यल्ला बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में रोनन अपन लोग ने लल्ले भोगो कार्यक्रम सुनो और घंटी ढोल दमावना आवाज सुनी आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार दे खोले हैं? खोले ते। तो हाँ। तो मित्रों आप लोग ने लल्ले देखो कि हमार कैमरामैन जो छन उनर मुंह पर सुजरो किले सुजरो क्या सुजरो आप लोग देखो आजुक दिनचर्या दगाड़ और अब मुले अपन काम धाम में लागू एल बटी बहुत तेज धूप लग जा और फिर जगह बाहर उड़ जैसने लागे 3 बजे जाने और आजुक दिन सब लोग नहीं शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद मेरे बाल्टी भरी गई देखो वह गुरु उठ लाग रही खाओ 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 ये देखा 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 खाओ 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 तो मित्रों ये गोंद लिया मैंने और इसको डाला कान में और इसको डाला आँख में और ये कान में तो गुरु गोंद आँख में और कान में और जयगणी दताल हो पायरिया हूँ तो मुंह में दुर्गंध आती है तो गोंद से कुल्ला कर लिया सुबह सुबह और बढ़िया आनंद आ जाता है। तो सुबह अगर गाय ताज़ा गौंतती है जिस टाइम तो उस टाइम उसके बीज का हिस्सा ले करके आँखों में डाल दिया कानों में डाल दिया और कुल्ला कर दिया नाक में भी आप डाल सकते हैं तो सबसे बढ़िया एक बढ़िया फेस वॉश माउथ वॉश ईयर वॉश और कानों को वॉश करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेचुरल है और सबसे बढ़िया और सुबह सुबह स्वाद भी इसका चेंज हो जाता है। ऊपर छत में जो ये बी बॉक्स है ये इसमें कुछ दिखाई दे रही है मधुमक्खियाँ आती जाती है तो कल मैंने इसमें मधुमक्खियाँ डाली। ये मधुमक्खियाँ मैं दूसरे गांव से लेके आया डलिया में और वहाँ पर एक घर में मैंने मधुमक्खियाँ डाली लेकिन शाम को पता चला कि वो मधुमक्खियाँ भाग गई है। दे रहा है ये पिपलेत गांव। तो मित्रों यहाँ पे वो 2 बकचोट हुए थे और एक जो बड़ा वाला बकछोड़ा था बड़ी वाली बी कॉलोनी थी उसको मैंने वहाँ डाला घर में लेकिन शाम को जब फिर मैं दोबारा देखने गया तो वहाँ से वो भाग चुके थे और पता चला कि यहाँ गांव में किसी के घर में वो मधुमक्खियाँ यहाँ आ गई। आजकल अब ये सीज़न अभी बकछोड़े का सीज़न चला है मार्च और अप्रैल में। अगर मौसम ठीक ठाक रहा ज़्यादा ठंडा नहीं रहा तो बहुत सारे मधुमक्खियों के बकछूट होंगे। मित्रों इस सीज़न में जो कॉलोनियाँ बनती हैं मधुमक्खियाँ की अलग होती हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी क्वीन सेल उसमें लगा देते हैं तो छोटे छोटे फिर उनकी कॉलोनियाँ बनती हैं। कभी तो बड़ी कॉलोनियाँ बनती है और जो बड़ी कॉलोनी मधुमक्खी की होती है उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल रहता है तो उन्होंने मधुमक्खियाँ अपने लिए नया घर ढूंढती हैं और वो पहले चौमान हम उनको कहते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ जाती हैं और अपने लिए घर ढूंढ के आती हैं तो ऐसे जो बड़े वाले बकछूट होते हैं उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता है और अगर पकड़ भी लिया तो उनके लिए क्वीन गेट आदि लगानी पड़ती है जो कि रानी मक्खी न जा पाए। तो उस घर में जब हमने मधुमक्खियाँ डाली तो वो भाग गई वहाँ से और हमारा जो छोटा सा मधुमक्खी थी जिसमें कम मधुमक्खियाँ थी उस वाले को मैंने अपने घर में डाला तो वहाँ यहाँ अभी वो चलने लग गई और धीरे धीरे वो फिर अपनी कॉलोनी को आगे बढ़ाएगी। जैसे मैंने सुबह का अपना काम ख़त्म कर दिया सिंचाई कर दी है और अब आप ये जानने के लिए कि कैसे मैंने मधुमक्खियाँ वहाँ डाली और कहाँ से लाया तो आप देखिए ब्लॉग कल का दे। मित्रों मैंने 1 किलोमीटर दूर से फोन किया घर में कि मेरा स्वागत कैमरे से किया जाए तो कैमरा लेके खड़ी है कमला और कभी कभी अपने साथ कैमरा न ले जाने का घाटा भी होता है। मैंने अभी 2 जगह मधुमक्खियों को पकड़ा और एक जगह तो मैं जो हमारे वहाँ पंडित जी आते हैं भुवनचंद पंत जी बहुत लोगों ने देखा है मित्रों ने हमें तो मैं उनके घर में डाल के आया एक मधुमक्खी का बकछूट और एक छोटा सा मैं ये लेके आया हूँ। ये दिखा दो नीचे से दिख रहा है दिख रहा है ये मधुमक्खियाँ दिख रही है हाँ ज़्यादा नहीं है डिमांड है और मैं इसको डालूंगा अपने बी बॉक्स में
वो उधर वाले बॉक्स में डालता हूँ, दिखा उधर छत में। हाँ मैं लिमाट बढ़ा रहा ये तो मैं उस वाले छत में जो हमारा बी बॉक्स है इधर, ये वाला बी बॉक्स है ढाड़ा जो मैंने बनाया, इसमें ये है मधुमक्खियाँ। देखिए ये मधुमक्खियाँ हैं और बहुत कम है ये, और लेकिन ये अगर वहाँ चले जाएंगी बक्से में तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे ये। और हर बार बढ़ा दी। और मित्रों गांव में मैं बी कैचर के रूप में भी पहचाना जाता हूं, और जब भी लोगों के मौन के बकछूट होते हैं, बी कॉलोनियाँ अलग होती हैं इस सीज़न में, तो मुझे कॉल किया जाता है। मैं गया था अपनी साइट में, वहां से मुझे कॉल हुआ तो एक बड़ा बकछुड़ा मैंने डाला और दूसरा मैं छोटा लेके आया हूं। अब मैं देर नहीं करता हूं, तुरंत वहाँ डालता हूँ। और मैंने ये मचाया इतना ही लगा। अब मैंने कर दिया इसको उल्टा, देखो इसको मधुमक्खी से नहीं। तो मित्रों इतनी मधुमक्खियाँ हैं और मैंने इस डलिया को उल्टा कर दिया। ये है ना, और मैं कतून चटकारी के बाद में कतून। अब मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ, ये तो मधुमक्खियाँ लग जाएंगी। अब मैंने इसको कर दिया बंद है। ये मुरा हूँ मैंने बंद डाल दिया। अब ये धीरे धीरे मधुमक्खियाँ इसके ऊपर लगने लग गई हैं। तो सारी बी अब जाने लगी डलिया से बाहर। अब मैं थोड़ी देर इसे बंद कर देता हूँ, और मौसम में बारिश भी आ रही है तो ढक देता हूँ इसको। तो मित्रों दिन के 2 बजे थे और मैं अपने काम की साइड में जा रहा था, वर्किंग साइड में, और मुझे कॉल आया कि मौन का बकछूट हो गया है। और रास्ते में तो मैंने तकरीबन 3 बजे मैं आया वहाँ गांव में, पिपलेत गांव में। तो वहाँ एक की जगह 2 बकछूट हो गए। तो दूसरा का एक जाल बड़ी दी बक चढ़ाइया। एक तो बड़ा था जिसमें पूरी एक डलिया भर मधुमक्खियाँ थी। तो वो मधुमक्खियाँ अंदर आने तो सरोजल को गया हमारे जाला में। तो मित्रों मैं गया, और हालांकि मेरे को पूरा विश्वास था कि नहीं काटेंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्राई किया था, उनको छेड़छाड़ दिया था मधुमक्खियों को। तो उन्होंने मुझे 1 2 3 जगह नाकी में काट दिया। उसके बाद फिर मैंने नेट डाली और एक साथ 2 बकछूट मैंने लगाए 2 डलिया में, और एक जाले में मैं उनके वहाँ मधुमक्खियाँ डाल के आया, और दूसरा आपने इसके लिए ले आया बक्से के लिए संदूक। अब मुझे काटा है 3 मधुमक्खियों ने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लहर पड़ रही है। अब इसकी दवा है तुरंत में चलमोड़ी, अगर चलमोड़ी लगा दी जाए तो कुछ राहत मिलती। और अब मैं देख रहा हूँ मधुमक्खियों छत में जो ये ऊँडले लगे हो ना बिहारी है, तो ये यहाँ पर अब घूमने भी लग गई है, और एक दो चाने भी देखने भी लग गई। ये हाँ बिमला बोझू इशार करने किसी मेरे को फोन में चाहिए। अच्छा मेरे को फोन में चाहिए वीडियो देखना वाला। अच्छा अच्छा अगिन बड़े बहुत छे दरियाने में लेना चाहिए कि हमारे नंदनी। और तो मैं लगा रहा हूँ चलमुड़ी है ना, एक महलपुर है जो मधुमक्खी ले आ गया उनमें। तो मित्रों मधुमक्खियाँ हमारे वैसे 5 बी हाउस हैं। तो इस बार मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि हमारे बकछूट नहीं हो पा रहे हैं, और रानी मधुमक्खी बाहर नहीं निकल पा रही है। और तो मैंने डाल दिया इधर इस बी बॉक्स में अपने जो ढाड़ा हमने बनाया था। और बहुत सारे मित्रों को पता है जब हमने बी बॉक्स बनाए तो इनका उद्घाटन हो गया समझो, धीरे धीरे बाहर अंदर भी जा रही है। अब मौसम अगर ठीक हो जाता है तो मैं इसके छेदों को मिट्टी एक और गारे से बंद कर दूंगा। तो मित्रों ये अब अंदर बाहर भी करने लगी, देखो ये जन बढ़िया लाई में। इसमें जो रानी मधुमक्खी का जो बड़ा बकछूट होता है ना, सबसे बड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे रानी बहुत पावरफुल रहती है। तो उस बकछूट का जाले में रुकना कठिन भी होता है कभी कभार।
वो दूसरी जगह भी जा सकती है। लेकिन जो छोटा बकचूद होता है जिसमें कम मधुमक्खियाँ होती हैं तो वो कॉलोनी जल्दी सरवाइव करती है। ये अपने जितने छोटी मधुमक्खियाँ हैं ना, तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर देंगी क्योंकि इनकी संख्या कम है और फटाफट ये काम करेंगे और बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों को बनाएंगे। तो इसके इनाम स्वरूप मुझे इतना मिला है, 1 2 3 ने काटा है और ये अब पूरा सूझेगा। तो अब मैं इसमें से डलिया निकालूंगा और इस डलिया को फिर उनको देना होगा क्योंकि उनकी मधुमक्खियाँ के फिर बकचूद होगा तो कहेंगे हाँ भाई हमारी डलिया चाहिए। और एक बक्सड़ में भूखंदा जाल आ लिया और जितने भी हमारे मित्र हमारे पंडित जी को जानते हैं भुवन चंद पंत जी को, उनके वहाँ मैं मधुमक्खी उनके एक बक्स में डाल के आया हूँ भुवंदा के वहाँ। फिर अभी एक मैं ये अपने लिए ले आया बिमला बोजी में चाहे ये सुन ही मैं को ये फोन में देख के आई बोल देख के आओ मैं। अच्छा तो पूरा हुआ तो मित्रों ऐसी कहानी है कि आजकल हम अपनी सारी जो हमारी घरेलू दिनचर्याएं होती है ना, वो बस लोगों को फ़ोन में दिख जाती है जो लोग देखना चाहते हैं। और अन्यथा अब बेली में जब भुवंदा को अरे मैंने बड़े फ़ोन आ रहे हो ब्लॉग थोड़ी देखते हो नहीं। तो मित्रों हमारे गांव के वही बुजुर्ग कह रहे थे, अरे कल किसी का फ़ोन आ गया मेरे लिए हल्द्वानी से और वो कह रहे थे कि गिरीश जोशी के वहाँ तो बस कट्टे ही कट्टे मटर जा रहे हैं, कट्टे जाने। तो मित्रों फिर मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, मैंने कहा हो सकता है, अब क्या बताऊँ मैं आपको। तो लेकिन मैं अभी उनके लिए 1 किलो लगभग मटर ले गया फिर। अरे वही अच्छा। तो मैंने कहा बुढ़े आदमी हैं, थोड़ा उनकी मटर में हो सकता है उनका भी हांस प्राण है। ठीक। तो मैं उनको फिर मटर भी खिला के आया। तो ऐसा रहता है। तो मित्रों जैसे ही लोगों का बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे में कुछ अलग चीज़ें होती हैं और बुजुर्ग जो है अकेले रह जाते हैं। उनको लगता है कि कोई हमारे साथ बैठे फशक फराल करे और गप्पें करे, दुनिया भर की बातें करे। लेकिन अब ये तो बुढ़े को लगता है, जो जवान होते हैं वो ठहरते नहीं हैं, उनकी अलग दिनचर्या होती है। और इसको अब धीरे धीरे मैं भी समझने परखने लग गया हूँ। आने वाले दिनों में जब भी बुढ़ापा आएगा और जब हाथ पांव रह जाएंगे तो फिर ऐसा प्रतीत होगा भाई कोई हमारे पास आए, बैठे, बातचीत करे। और अब ऐसा होता है कि बुढ़ापा तो बुढ़ापा है। अभी हमारी ईजा भी सोचती होगी दिन भर मेरे साथ कोई बैठे रहते, बातचीत करते। लेकिन हमें जब तक काम करना है तो आदमी जब तक उसको जान होती है वो व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, धीरे धीरे कंबल छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। काम का जब काम नहीं भेजवा बहुत गाले खुद बात लाई दे बस। तो मित्रों ये वाला जो हमारा गृहस्थी वाला जोग है ना, इसमें कहते हैं मैं कंबल को छोड़ रहा था लेकिन कंबल मुझे कम वक्त नहीं छोड़ रहा ये है। तो अगर यहाँ की जो कंबल है तो उसको अगर हम छोड़ भी देते हैं लेकिन वो कंबल हमें नहीं छोड़ रही वाली बात हो जाती। तो ऐसा है। तो मित्रों ये देखिए ये अपना काम शुरू करने लग गई है और अंदर बाहर आने जाने लग गई है। तो ये रहती है इनकी कमाल की दिनचर्या। और अभी अभी मैंने इसको इनकी कॉलोनी को इस बक्से में स्थापित किया और ये अब अपना काम शुरू करने लगी। देखिए ये तो ये हमारे अभी अपने पुराने जाले की मौन है और उधर हमने नया बक्सा यहाँ पर स्थापित किया है। तो मित्रों इन मधुमक्खियाँ की कमाल की दिनचर्या होती है और सुबह 4 बजे से, आजकल गर्मियों के दिन है, सुबह 4 बजे ये शुरू हो जाती हैं काम करते करते। और दोपहर में थोड़ा इनका अपना रेस्ट रहता है, भोजन पानी रहता है, नाश्ता रहता है। उसके बाद फिर शाम को फिर काम में जुट जाती है। मित्रों एक ज़माने में गांव पहाड़ में मधुमक्खियों के लिए हमारे हिमालयी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण वनस्पतियाँ होती थी। और जो हमारी यहाँ की लोकल मधुमक्खी है एपिस इंडिका, इसके लिए पर्याप्त जंगलों में दूर दूर तक बहुत विविध प्रकार के वनस्पतियाँ हुआ करती थी। अब धीरे धीरे ये वनस्पतियाँ लुप्त प्राय हो रही है और जो मधुमक्खियाँ हैं उनके लिए भी थोड़ा एक पर्याप्त मौसम नहीं बन पा रहा। अभी इनकी ये ब्रीडिंग का टाइम है और अभी इनके बकचूद होने का टाइम है। लेकिन मौसम थोड़ा करवट लिया है तो
बराबर बकचूट नहीं हो पा रहे हैं, इनकी कॉलोनियाँ अलग नहीं हो पा रही है। और मित्रों, हमारी जो ये मधुमक्खियाँ हैं, ज़्यादातर ये घर में पालतू के रूप में हम इसको पालते हैं और मनुष्यों के साथ इनका बहुत पुराना हमारा रिश्ता है। तो हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड के घरों में इनके लिए वॉल होल बी हाउस और मौन के जाले बनाए जाते रहे और ढाड़े बनाए जाते रहे। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इसको वो नया स्वरूप दिया जाए और जो यहाँ के किसान जो इसको करना चाहते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी दी जाए और नया उनके साथ प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन कदाचित हमारे उत्तराखंड में ये काम अगर होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है और जो लोग इसको करना चाहते हैं उनको कतिपय सरकार की जो संस्थाएं हैं उनसे कोई सहायता नहीं मिल पाती है। तो मेरा ब्लॉग के माध्यम से ये कहना है कि गांव पहाड़ में इन सारी चीज़ों के लिए अगर गंभीरतापूर्वक काम किया जाए और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो खेत में आकर के किसान के साथ काम करें और उसके साथ सहभागिता करें तो ये काम गांव पहाड़ में बखूबी किया जा सकता है। मैं अपने घर में विगत 30-40 सालों से ये काम हमारे पुरखों के टाइम से जो काम था उसको अभी भी कर रहा हूँ और 5 हमारे बी बॉक्स हैं, बी जाले हैं और कुछ नए बॉक्सों को मैं लेके आया हूँ, उनको अभी स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इस पे सरकार ध्यान दे तो प्रत्येक घर में मौन पालन किया जा सकता है। और दूसरा, जो हमारी हिमालयी क्षेत्रों की जो वनस्पतियाँ हैं और जो यहाँ की जैव विविधता है, अगर उसको बचाया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जो गुणवत्ता युक्त शहद है वो यहाँ के जंगलों से, यहाँ के खेत खलिहानों से और यहाँ की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से हर महीने का, हर ऋतु का शहद अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। और जो अलग अलग ऋतु, अलग अलग मौसम, अलग अलग उसमें तासीर और अलग अलग सुगंध का मधु हमारे गांव पहाड़ में होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ आने वाले दिनों में और हमारे मौन के बकचूट होंगे तो मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे मधुमक्खियों की कॉलोनी अलग होती है, कैसे बकचूट होते हैं, जो हमारा परंपरागत तरीका है। और जो वैज्ञानिक तरीका है उसके तरीके से भी मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। और मैं भी 2 बी बॉक्स पिछले साल चूली कोट से और वहाँ से लेके आया हूँ और उन पर फिर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस सीज़न में बहुत सारे ऐसे फ्लावर आ रहे हैं, ये माल्टा के, किन्नों के और आम, लीची, इन सब में फ्लावरिंग होगी और मधुमक्खियों के लिए एक बहुत चारा और बहुत उनके लिए शहद यहाँ पे मिल सकता है। और हमारे दालचीनी के पौधे में भी अब फ्लावरिंग होने वाली है तो इसमें भी बहुत अच्छा शहद दालचीनी वाला, जो जिसका दालचीनी फ्लेवर होगा वो शहद मधुमक्खियाँ बनाएंगी। और इधर ये नींबू के पौधों में फ्लावरिंग हो रही है तो इसका भी शहद मधुमक्खियाँ बनाएंगी। और ये लीची में भी अब बौर आएगा तो ये लीची के फ्लेवर का भी शहद अगले महीने प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, कहने का मतलब है, अगर हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड के और हमारे हिमालयी क्षेत्रों में बी कीपिंग का काम किया जाए, मधुमक्खी पालन का काम किया जाए पेशेवर तरीके से और यहाँ के जंगलों की जो जैव विविधता है उसको संरक्षित किया जाए तो प्रत्येक सीज़न में, प्रत्येक महीने में हमें विशिष्ट प्रकार का शहद यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा मित्रों, हमारे वहाँ तराई की अपेक्षा जो शहद प्राप्त होगा उस पर कोई भी किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई लेड नहीं होगा, कोई निकिल, क्रोमियम जो भी हमारे फसलों में छिड़काव होता है वो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। और जो जंगलों से जो फूल होते हैं उनका हर प्रत्येक मौसम में जो विविध प्रकार का शहद है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और पुराने ज़माने में हमारे गांव पहाड़ में शहद, दूध, दही, घी इसकी नदियां बहा करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। और अब ये सब चीज़ यहाँ से लुप्त प्राय हो रही है तो आज भी इसके संरक्षण की आवश्यकता है और यही सब हम काम अपने गांव पहाड़ में कर रहे हैं। तो ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो शाम का 4 बज रहा है, मधुमक्खियाँ मैंने डाल दी, एक मेरे को यहाँ पे चटकाया, एक इधर चटकाया, एक इधर चटकाया, एक इधर चटकाया। हालांकि सूजा अभी कम है, तुरंत मैंने इसमें जो हमारी
एक जड़ी बूटी होती है। जैसे ही मधुमक्खी डंक मारती है, अगर वो घास मिल गई और उसको तुरंत अगर रगड़ दिया जाए तो सूजन कम आता है, और वरना पूरा मुंह सूज जाता है। तो 4 मधुमक्खियों की काटने के बाद भी उतना ज़्यादा सूजन नहीं हुआ है। तो ये परंपरागत तरीके से एक डलिया हमारे गांव पहाड़ में बनाई जाती है। इसमें मधुमक्खियाँ सुरक्षित तरीके से आती है, उनको हवा भी मिलती है और हम आसानी से ले जा सकते हैं। पहाड़ के ये विविध रंग रूप ये कार्यक्रम हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं, और ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे समापन, और फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।